है, सैनिटाइज का प्रयोग करना है और दूरी बनाकर रखना है। उसके चलते हुए कुबेरेश्वर धाम में प्रवेश तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, दर्शन करना है वो अपनी जगह पर है, आप द्वार है बाबा का, वो मना नहीं, पर कथा में प्रवेश नहीं दे रहे। घर रहकर आप कथा का स्मरण करें। बाबा मानसरोवर शिव महापुराण की कथा है, ये जीवन का एक सुख देने वाली, एक आनंद देने वाली है। कई कुंड, कई बावड़ियां, कई तालाब, कई सरोवर ऐसे ऐसे हैं जिन सरोवर तक हम पहुंच नहीं पाते। जैसे गौरी कुंड का हमने स्मरण किया शिव महापुराण के माध्यम से। परसों एक गौरी कुंड का स्मरण करा था कि वो पार्वती जी के तप से प्रबल हुआ था, और दूसरा गौरी कुंड का स्मरण करा जहां पार्वती मैया ने श्रृंगार किया था। एक सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि आप जिस जगह पर श्रृंगार कर रहे होते हैं, या नारी जिस जगह पर तैयार हो रही होती है या श्रृंगारित हो रही होती है, जरा विचार करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जहां श्रृंगार करने गई है, ऐसे स्थान पर पहुंची है जहां कोई आ नहीं सकता। जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कितना सुंदर संवाद है कि माता को, नारी को, कन्या को, बेटी को, घर की स्त्री को अगर कुछ श्रृंगार करना है, यहां तक कहा गया कि सिर की चोटी भी अगर करना है तो कोई आपको चोटी करता देखे ना। आपके श्रृंगार करते हुए किसी को आपका दर्शन ना हो उस समय। आप जब श्रृंगार धारण कर रहे हो उस समय पर कोई आपको देखे ना, किसी की दृष्टि आपके श्रृंगार पर ना पड़े। फिर वही बात आ गई, भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में अच्छे लगते हैं। भजन हो, जैसे साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक अपने एक वस्त्र के अंतर्गत, एक झोली के अंतर्गत जैसे भजन करते हैं गौमुखी के अंतर्गत, या एकांत में बैठकर भजन, भोजन, धन और नारी। आप भोजन भी करें तो एकांत में करें। पैसा भी रख रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं तो एकांत में रखे। कहीं जा रहे हैं और उस धन को आप कहां लेकर जा रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं, कहां छुपा कर लेकर जा रहे हैं, किसी को मालूम ना पड़े। और घर में भी रखें तो धन को भी पर्दे में रखें हमारे। और नारी, स्त्री, ये भी पर्दे में रहे। कई लोगों ने कल मकर संक्रांति मनाई, कई लोगों ने आज मकर संक्रांति का उत्सव मनाया। और हम तो कहेंगे, कल भी कथा में कहा था, उत्सव तो आप रोज मनाओ, रोज दिवाली मनाओ, रोज गुजिया पपड़िया बनाओ, है? रोज लड्डू बनाओ, रोज मकर संक्रांति अपनी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक समय आपको ऐसे जीना चाहिए कि हमारा रोज का उत्सव है। क्योंकि जीवन का क्या ठिकाना है, इस मानव देह का कोई ठिकाना है कि आज है कल नहीं? कौन भरोसा? साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा? आज है नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से
तरते रहोगे। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भगवान की भक्ति में डूबो, भगवान के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो, संकीर्तन में डूबो, नाम जाप में डूबो। जीवन का क्या ठिकाना। कोई किसी का मीत नहीं है संसार में। खरगोन की कथा में कहा था कि आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में डूबे हुए हो, मंत्र जाप में डूबे हुए हो, नाम जाप में डूबे हुए हो, नाम कीर्तन में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में आप जो डूबे हुए हो, वो समय आपका है। वो समय किसी दूसरे का नहीं है, वो समय आपका है। मैं तीनों परिवारों को, मंगल परिवार हो, गुप्ता परिवार हो, चाहे शर्मा परिवार हो, तीनों से कहूंगा, आपने अपनी जिंदगी में भले सारा समय निकाला होगा, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को, सबको साधा होगा, पर जो समय आपने 7 दिवस का इस पावन शिव महापुराण को दिया है और अपना समय देकर अपने समय को संवार लिया है। घड़ी की दुकान पर घड़ी लेकर पहुंचे हो सही करवाने के लिए, कपड़े की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, सोने की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, लोहे की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, पर घड़ी की दुकान पर घड़ी लेकर पहुंचे हो, इसलिए घड़ी ठीक हो जाएगी। ये विश्वास मानिए। थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। आपका भरोसा अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, विश्वास अगर दृढ़ है, तो भगवान मिलेगा, ये पक्का है। कार्य सिद्ध होगा, ये पक्का है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इतना इतना बड़ा बड़ी बात कर देते हो कि 3 महीने में बाबा वापस बुला लेगा। 3 महीना। शिव महापुराण की कथा भी तो कह रही है, त्रिगुणाकार प्रभु, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, तो उसके लिए 3 महीना ही भारी, बस बहुत है, उतना ही बहुत है। और जितने ये बहुत सारे लेटर आए आज, तो कल बोला था आज पहुंच गए। ये बहुत सारे पत्र हैं, इसमें कई पत्रों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं महाराज जी। सुनील जी राठौर हैं, घनश्याम दास नगर इंदौर से हैं। आपका पत्र जो मिला है उसमें आपने बड़ी सुंदर बात लिखी है। दोनों पत्र टाइप करके आपने भेजे हैं। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा जब से सुनना प्रारंभ करा है, गुरुजी व्हाट्सएप पे पत्र भेजे थे पर वो हम बता नहीं पाए। फिर हमने मैसेज भी करा, वो भी कनकेश्वरी ग्राउंड में जब कथा थी जब भी हमने बोला, पर हमारी बात नहीं हो पाई, इसलिए हमने पत्र डाक द्वारा भेज दिया। इस पत्र को आप तक पहुंच गया भैया। हो सुनील जी राठौर जी, आपका पत्र पहुंच गया। आपने लिखा है, क्या मृत्यु के पश्चात देहदान कर सकते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जीवी प्रयास करिए कि इस देह से किसी का बुरा ना हो, लोगों का भला ही हो। और मरने के बाद भी आपकी देह से अगर किसी का भला हो रहा है तो आप दान कर सकते हो, मना नहीं है। आपने पत्र में लिखा है, क्या मृत्यु के बाद में देहदान कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते?
जीते जीवित इस शरीर से अगर किसी का भला हो रहा है, अगर जीते जीवित शरीर से किसी का भला हो रहा है तो जरूर करना, इस शरीर से किसी का बुरा मत करना। और मृत्यु के बाद भी अगर मैं देना तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का भला होता है तो, किसी का अगर भला हो रहा है तो आप कर दीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो नेत्र दान करते हैं तो लोगों ने भ्रम फैला दिया कि साहब हम नेत्र दान कर देंगे तो अगला जन्म होगा तो अंधे बन के पैदा होंगे। हे भगवान, गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वो पानी पी रहे हैं तो ड्राइवर को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं। वो रोटी खा रहे हैं जो 5 अंदर बैठे हैं, कुरकुरा खा रहे हैं, वो ड्राइवर को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो अपनी ड्राइविंग में लगा हुआ है। अब तुम चाहे रोटी खाओ, चाहे तुम पानी पियो, चाहे तुम हंसी मजाक करो, चाहे तुम ठिठोली करो, चाहे तुम गाड़ी में बैठकर चाय पियो, ड्राइवर अपनी ड्राइविंग में लगा हुआ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो तो बस अपनी मस्ती में ड्राइविंग कर रहा है। उसी तरह ये आत्मा ड्राइवर है। शरीर की इंद्रियां क्या कर रही हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नेत्र किसको लगाया जा रहा है, ये आत्मा से फर्क नहीं पड़ता कि अगला जन्म तुम्हारा अंधा होगा। अगर मैं ब्लड दान करूंगा, कमजोरी आ गई तो ये फिर वही बात आ गई। ड्राइवर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्राण छूटने के बाद वो शरीर जो अग्नि दी जा रही है, अगर आप नेत्र दान कर कर किसी की नेत्र की ज्योति दे सकते हो तो जरूर देकर जाओ, मना नहीं है। कुछ कर्म ऐसा कर कर जाइए अपने जीवन में, कोई जरूरी नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म करो। फिर आपने पत्र में एक बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुजी मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि नुक्ता नहीं हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता होगा। समझना जरा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता होगा। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, मंजली बेटी, संजली बेटी, ये वो सब प्रॉपर्टी बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, दान पुण्य धर्म सत्कर्म, तो फिर उसके लिए कोई मना नहीं। हम ये जरूर कहेंगे कि बहुत खर्च कर कर नुक्ता मत करो, पर इतना जरूर कहेंगे बेटों को संस्कार देने के माध्यम से नुक्ता करो कि ये मेरे जाने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ करा। प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता हो रहा है। तुमने जो घड़ी बांधी है वो भी नुक्ता में जाएगी, जो चेन पहनी है नहीं वो भी नुक्ता की है, जो अंगूठी पहनी है वो भी नुक्ता में। और नुक्ता वाला नुक्ता कौन सा रहेगा? प्रॉपर्टी का नुक्ता, जमीन जायदाद का नुक्ता, सोना चांदी का नुक्ता। ये दूसरों को नहीं मिलेगा, ये परिवार वाले नुक्ता करेंगे।
हम ये नहीं कहेंगे कि आप वो ढेर लोगों को 1,500, 2,000, 25,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करो। हम तो इतना कहेंगे कि हाँ, प्राण छूटने के बाद बेटों का कर्तव्य है कि पिंडदान करे, तर्पण करे, तिलांजलि करे, सैया करे, गौदान करे, अन्नदान करे, वस्त्रदान करे, मुद्रा दान करे, स्वर्ण दान करे। ये उसकी मर्जी है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो हम ये भी कहेंगे कि आपकी मर्जी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद नुक्ता नहीं हो, नुक्ता नहीं करें, तो ये आपकी मर्जी है। पर बच्चे लोग पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि ये जरूर करें। और जो बन सके शरीर से, हम तो फिर कहेंगे जीते जी एकादशी का व्रत करो, जीते जी सैयादान करो, जीते जी आप व्रत करो, जीते जी अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, सारे दान जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने हाथ से कर्म करते हुए चलो। फिर लिखा गुरुजी, आजीवन भोजन भंडारे के सहयोग करना चाहता हूं, जिससे मेरे बाद में कोई करे नहीं करे। हाँ, ये चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने जीते जी करो, जो कर्म हम कर सकते हैं अपने जीते जी कर लीजिए। करो भगवान का भजन। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनको तो मैं बार बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं अपने जीते जी कर रहे हैं। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है साहब कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करो भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गंगा नाले भरी जवानी में, बुढ़ापा में हापड़ी चल जाएगी। ज्यादा ठंडा पानी में नहाएगी तो फिर, अरे बोलो तो जम के है। अब तुम के अब बुढ़ापा आ गया, विचार करा कि भाई एक काम करे, थोड़ा सा ये बुढ़ापे में गंगा नहाने चले जाऊं, तो चले भले जाओगे, मना नहीं है। तुम्हारे गंगा जाने जाओगे, बड़े दिल से जाओगे और नहाकर भी आओगे। पर आने के बाद मालूम पड़े शरीर में कष्ट हो जाए, कहीं तकलीफ उत्पन्न हो जाए, हापड़ी चलने लगे, दम चलने लगे, सांस चलने लगे, और बहू से के बेटा, तो बहू क्या कहेगी, पहले तो चली गई हरिद्वार, वो भी मकर नहाने ठंड में। कौन ने कही थी? हमने तो मना करी थी ना तुमको, घर में ना लेती। पर तुमने चले तो गए हो, तुम पहुंच तो गए हो तुम। पर फिर ध्यान देना महाराज, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में रहकर परिवार की जैसी धारणा हो, उसके अनुसार भगवत भजन करो। शरीर सधे साधो, शरीर से बने करो। और जब शरीर से ना बने, फिर कल वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। आवाज पकड़ रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। सारे अच्छे काम कर लो, इसके बाद का कोई ठिकाना नहीं। जितने अच्छे काम कर सकते हो करो। और भगवान शिव की कथा कह रही है, गंगा नहाना है आपको, बहुत प्रेम से नहाओ, जब तक ये शरीर काम कर रहा है। सभी इंद्रियां काम कर रही हो आपकी, आप बहुत प्रेम से नहाए। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं महाराज।
कोई भरोसा नहीं। थोड़ा सा कर्म अच्छा करिए, और अगर कर्म बुरा हो गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा। गंगा की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। महाराज एकांत में बैठकर एक सुंदर कुंड के पास बैठकर गंगा मैया, पार्वती मैया श्रृंगार करी है। मेरा निवेदन, भजन, भोजन, धन और नारी, ये चार पर्दे के अंदर रहेंगे तो जीवन की एक सार्थकता उत्पन्न होगी। पर्दे में रहे। बहू सोचे मैं पर्दा करूंगी तो सास का सम्मान होगा, या सास सोचे कि मैं पर्दा करूंगी तो गांव का सम्मान। पर्दा मतलब ध्यान रखना, सिर पे पल्लू, मस्तक पर ये जो पल्लू होता है ये केवल आदर का भाव जताता है, पर साथ में दो चीजें करता है। एक, हमारे मस्तक पर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। दूसरा, सिर पे अगर पल्लू है तो लक्ष्मी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके साथ रहती है। मेरा एक निवेदन रहेगा, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। आपको लगे कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ बोल रहा हो तो एक प्रैक्टिकल जरूर करके देखना। एक बार पल्लू नीचे गिराकर बाजार में 1 रुपया लेकर मत जाओ, और अगर सिर पे पल्लू डालकर एक बार प्रयास करना कि मर्यादित तरह से सिर पर पल्लू लेकर 1 रुपया भी बाजार में लेकर नहीं गए और कोई चीज आप खरीद कर लेकर आए हो, तो वो जिसकी दुकान से आपने सामान खरीदा भले वो पहचानता नहीं है, पर मर्यादा का फल देखिएगा कि सिर पर अगर पल्लू रहता है तो लक्ष्मी कहीं से भी किसी रूप में भी व्यवस्था करवा देती है। पल्लू के महत्व को जानो जरा। बहुएं सोचे कि हमारे पल्लू रखने से, सास बार बार कहती है कि पल्लू रखो, पल्लू रखो, पल्लू रखो, तो सास का कोई फायदा होगा? सास का कोई फायदा नहीं तुम्हारे पल्लू रखने से। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क अपने जीवन पर पड़ता है। आप अगर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना शिव जी को, आप अगर एक फूल चढ़ा रहे हो या एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो, चढ़ी चढ़ाई बेलपत्री को उठाकर भी अगर आप शंकर भगवान पर चढ़ा रहे हो, अगर एक पुष्प भी शिव जी को चढ़ाया जा रहा है, 1 लोटा पानी भी अगर शंकर जी को चढ़ाया जा रहा है, एक जल का पात्र शिव जी को अगर समर्पित कर रहे हो, तो ये भले तुम्हें आज कुछ मिला कि नहीं मिला पता नहीं, पर यह पक्का है कि इस जल के पात्र की गणना भगवान के पास रहेगी और वो फल तुमको प्राप्त जरूर होगा। वो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। एक पत्र में कहा है किसी भाई ने कि नाम है शरणम जोशी, गांव बोड़ा, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने पत्र में लिखा है, दो 2020 में मेरी शादी हुई थी। शादी में 4 महीने बाद मेरी पत्नी शिखा जोशी अचानक बहुत बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि पूरे 3 माह तक बिस्तर पर, पलंग पर ही रही, उठ नहीं पाई। हमें बीमारी का पता नहीं चला और वो बीमारी बढ़ती चली गई। पलंग से वो उठ नहीं पाई
सारे डॉक्टरों को दिखाया, यहां तक कि हम अहमदाबाद तक लेकर चले गए, पत्र लिख रहा है। बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चला और वो बेड से उठ नहीं पाई। तब शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, उस पुराण में से गन्ने के रस वाला एक उपाय करना प्रारंभ किया है और एक शिव महापुराण के अनुसार जो जो उपाय आपने बताए वो करना प्रारंभ करा है। पुराण के चलते चलते एक शिव महापुराण घर में लाकर पढ़ना भी प्रारंभ कर दिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपति व्रत भी चले, उपाय भी चले और आज मेरी पत्नी अब ठीक है, पूर्ण तरह से स्वस्थ है, अब एक भी गोली नहीं खा रही, एक भी टेबलेट नहीं ले रही। ये पत्र भेजा। विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो बाबा आपके साथ में है, विश्वास के बल पर। एक ये पत्र भी किसी ने भेजा है महाराज, बड़ा सुंदर है। संध्या जी जायसवाल रांची से हैं, झारखंड से, उन्होंने भी पत्र भेजा है, बड़ा सुंदर। मैं कोरोना ग्रसित हो गई थी, 90% फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। रांची से भेजा है पत्र, रांची से आया। 90% फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था, हॉस्पिटल में पड़ी रही। बाबा की कृपा ऐसी है कि हॉस्पिटल में रहकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रही थी और शंकर की कथा मेरे परिवार वालों ने मुझे हॉस्पिटल में श्रवण करवा दी मोबाइल पर। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे आईसीयू से बाहर कर दिया कुछ ही दिन में और मैं ठीक हो गई। ये मेरे शंभू की कृपा हुई है। जब 59 वर्ष की हूं, 59 में, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अब मैं बिल्कुल ठीक, बाबा की कृपा से। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता है। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, शंकर के प्रति आपका भाव अगर जागृत है, शिव के प्रति आपकी चित्त वृत्ति मन रमा हुआ है, तो फिर आप घबराने की जरूरत नहीं। फिर निवेदन है, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक फूल भी अगर आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोज बेलपत्र चढ़ाओ या रोज फूल चढ़ाओ या रोज चावल चढ़ाओ या रोज आप मूंग चढ़ाओ। कई लोगों को सोचने में आता होगा कि गुरुजी ने तो कह दिया कि सोमवार की अष्टमी आए तो मूंग चढ़ाओ, ये त्योहार आए तो ये चीज चढ़ाओ। पर हम अगर कर रहे हैं और आपने अगर दिल से करा है तो उसका फल आपको दिल से मिलेगा भी, ये निश्चित। आप करो तो उसको। कई लोग तो इसलिए करते हैं उपाय कि महाराज ने बोला जरा देखें होए कि नहीं होए। पर मेरा बाबा तो बाबा ही है ना। गेहूं का दाना या बीज जमीन में उल्टा फेंक लो चाहे सीधा फेंक लो, फसल तो ऊपर ही आएगी कि नीचे घुस जाएगी? अरे बोलो तो जम के, ऊपर आएगी कि नीचे आएगी? है ऊपर ही आएगी ना, नीचे तो नहीं जाने वाली। आना तो ऊपर ही है। अब किसको मालूम कि जमीन के अंदर जो मक्का का बीजा डाला है या गेहूं डाला है या बाजरा डाला वो उल्टा गया कि सीधा गया। राम नाम तुमने कैसे बोला, चाहे कपट से बोला हो, चाहे छल से बोला हो, चाहे बेईमानी से बोला हो, चाहे प्रपंच से बोला हो, चाहे भगवती स्मरण से बोला हो, फल तो देगा ना, बीज उगेगा ना, फसल तो आएगी ना, और फसल का पौधा आएगा तो ऊपर ही। उसी तरह तुम कैसे भी राम भज लो, कैसे भी कृष्ण भज लो, कैसे भी शिव भज लो, कैसे भी तुम उपाय कर लो, किसी भी रूप में कर लो। भले तुम परीक्षा लेने के लिए कर रहे हो कि हम परीक्षा लेते हैं, हम देखें जरा होए कि नहीं होए, तो भी होगा। अब इनको कोई बताने गया था कि रांची से तुम पत्र लिख कर भेजना, पर हृदय की बात सामने आई है। महाराज अब दिल से अगर भगवान को भज रहे हो, एक लोटा पानी भी अगर दिल से चढ़ा रहे हो, हम तो कहेंगे बिल्कुल हृदय से,
और अगर पानी भी नहीं चढ़ा सक रहे हो, ना बेलपत्र चढ़ा सकते हो, ना आप चावल चढ़ा सकते हो, ना आप पुष्प चढ़ा सकते हो, ना आप शमी पत्र चढ़ा सकते हो, ना आप धतूरा चढ़ा सकते हो, तो शिव मंदिर में जाकर दिल से उससे एक बार मिलकर तो आओ, बात कर कर देखो। हर चीज का हल है बात। किसी से झगड़ा करना, खूब झगड़ लेना, तुमसे जितनी मर्जी हो उतनी तेज झगड़ लेना, पर शिव पुराण कहती है बात बंद मत करना, बात बंद मत करना। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करे, 3 महीना हो गया। बात भले नहीं करे पर दोनों एक दूसरे का काम जरूर करे। सुबह पत्नी उठे 7 बजे, चाय बना के टेबल पे रख दे, बोलते नहीं दोनों। पति ऑफिस जा रहा है, वो टिफिन बना के रख दे, बातचीत बंद है। ये कपड़े पटक कर जाए, पत्नी उसको धो दे। पति भी बात भले ना करे, ऑफिस से आता, किराने का सारा सामान लिया था, सब्जी लिया था, देख लेता इसके मोबाइल में बैलेंस 1 महीना हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसके ध्यान में था बैलेंस डलवा दे। बच्चों को क्या सामान चाहिए, पति बिना बोले लेकर आ जाता। दोनों बात नहीं कर रहे हैं, दोनों बात नहीं कर रहे। अब आज ऑफिस में सर ने कहा तुमको सुबह 6 बजे आना है, तुम 10 बजे आते हो, कल तुम्हें सुबह 6 बजे आना है। अब पति ने मन में सोचा अब जगाएगा कौन, किससे कहूं, इसको बोल देता था पहले तो ये जगा देती थी, और अब मैं बात कर नहीं रहा हूं, और उपत के करूंगा तो ये माथे आएगी, तो मैं काहे को उपत के करूं। अच्छा, सब बड़ी अटारी के, मतलब सब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अटारी के लोग हैं संसार में। पति सोचे मैं बड़ी अटारी का, पत्नी सोचे मैं बड़ी अटारी की, सास सोचे मैं बड़ी अटारी की, ससुरा सोचे मैं बड़ी अटारी का, नाना जी सोचे मैं, मामा जी सोचे मैं, सब बड़ी अटारी के, ऊंचे ऊंचे महल के हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं, अपनी अटारी से नीचे आने को तैयार। अब इसने एक पर्ची लिखी और उस पर्ची में लिख दिया कि मेरे को सुबह ऑफिस 6 बजे जाना है, प्लीज मुझे जगा देना। पर्ची पलंग पे रख दी, पत्नी आई, उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद सो गई। आज ये 9 बजे उठी, पति भी नहीं उठा, वो भी उठते से, पत्नी 9 बजे उठी, ये 9:30 बजे उठा। जो उठा टाइम देखा, अरे 9:30, मुझे तो 6 बजे जगना था, और उसने मैंने लिखा था। उसने भी एक पर्ची रख दी थी, उसने भी एक पर्ची रख दी थी नीचे, 6 बज गए हैं, उठ जाओ। वो भी नहीं बोल रही थी, तूने पर्ची लिख के रखी कि मुझे 6 बजे जगा देना, तो उसने भी लिख दी 6 बज गए उठ जाओ, और पर्ची लिख के रख दिया, अब उठो। वो भी बात नहीं कर रही है, तुम भी बात नहीं कर रहे हो, और काम दोनों के बिगड़ गए। उसको जाना था जरूरी काम से, सर्विस छूट गई जरा सी बात। खूब झगड़ा करो, खूब लड़ लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, खूब भी बात कर लो, पर निवेदन है बात बंद मत करना, बात करो, उससे कुछ सुलह जरूर निकलेगी, कुछ अच्छी जगह तक पहुंच सकते हो। अगर बात नहीं करोगे तो 4 लोग उधर भी मिलेंगे, 4 इधर भी मिलेंगे, वो केवल हरी मिर्ची काट काट के पोहे में बघार लगाएंगे। कोई कोई मीठी नीम भी डाल सकता है, पोहा है, एक पोहा तो एक उपमा, दोनों। बात अगर बंद हो जाएगी तो कई लोग किसी ना किसी रूप में तुम्हें बघार लगाना चालू कर देंगे, कुछ ना कुछ बोलना। तो निवेदन का आप कुछ भी करो, बात बंद ना करिए,
बात चालू रखिए। अगर आप शिव जी को एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, भगवान के लिए आप कोई नियम धर्म धारण नहीं कर सकते, तो शिव मंदिर में जाकर शंकर से बात ही तो कर लो, थोड़ा बैठ के बोलो तो, शंकर से कुछ कहो तो। आप जब शिव से कुछ कहोगे तो बाबा क्यों ना स्वीकार करेगा। सुनेगा जरूर। जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी बाबा, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी बाबा, जय भोला त्रिपुरारी, जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी रे बाबा, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी रे बाबा, जय भोला त्रिपुरारी। बोले बड़े भाव से आनंद से ताली सेवा देते हुए बड़े आनंद के साथ शंभु शंभु कौन सी तपस्या बाबा गंगा माने की थी, 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 अपनी जटा में बाबा हो, अपनी जटा में बाबा जगह उनको दी थी। जय भोला भंडारी रे बाबा, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी रे बाबा, जय भोला भंडारी। हो जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी रे बाबा, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी रे बाबा, जय भोला भंडारी। बड़े आनंद से दोनों हाथों से बोले 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 बोले
सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। अपने मस्तक पे बाबा हो, अपने मस्तक पे बाबा जगह उनको दी थी। जय भोला भंडारी रे बाबा जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी। हो जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर जय 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 त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी रे बाबा जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी बाबा जय भोला भंडारी। कौन सी तपस्या बाबा गौरमा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा गौरमा ने की थी। गौरा गौरमा ने की थी। ओ कौन सी तपस्या बाबा गौरमा ने की थी। कौन सी तपस्या बाबा गौरमा ने की थी। अपने बराबर बाबा हो, अपने बराबर बाबा जगह उनको दी थी। जय भोला भंडारी रे बाबा जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी रे बाबा जय भोला भंडारी। हो जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर जय 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 त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी रे बाबा जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी बाबा जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी बाबा जय भोला भंडारी। हो जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर जय 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 त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी रे बाबा जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी रे बाबा जय भोला भंडारी। हर हर महादेव हर। ओघड़दानी भगवान शिव कह रहे हैं महाराज, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव वर्णन कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा आपका विश्वास प्रबल है तो शिव मिलन भी प्रबल है। महाराज एक सुंदर, एक बार भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव भगवान शंकर विराजमान थे कैलाश पर्वत पर। तभी भगवान शिव
जब कैलाश पर विराजमान थे तो मां आद्यशक्ति मां पार्वती जी ने भगवान शिव से एक निवेदन करा, प्रभु ये ब्रह्मा जी द्वारा जो निर्मित है ये सृष्टि खंड, जो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं, क्या इस सृष्टि खंड के अंतर्गत जहां ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे हैं उस सृष्टि के अंतर्गत जो वसु है उसने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन रखा है? भोलेनाथ जी सारे देवता जा रहे हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए भाई, सारे देवता जा रहे हैं तो हमारा भी तो फर्ज है कि हम भी चलें उस पावन यज्ञ की ओर। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अपने जीवन में साध कर रखिएगा कि किसी के यहां अगर कोई गलत कर्म हो रहा है तो भले आप ना जाएं, पर किसी के यहां अगर सत्कर्म हो रहा है और आपको अगर सूचना है तो जरूर जाए। पर यदि अहंकार को रखकर कोई कर्म किया जा रहा है तो भले मत जाना। अभिमान को रखकर अगर कोई कर्म किया जाए तो वहां बिल्कुल ना जाए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज जी अगर एक यज्ञ दक्ष प्रजापति ने रखा था और केवल अभिमत्ता में रखा था, सबको बुलाया और भगवान शिव के पास में कोई निमंत्रण नहीं गया। स्वयं देव ऋषि नारद ने भी जाकर कहा था उनसे, भगवान नारद जी महाराज भी जाकर बोले थे, श्री देव ऋषि नारद जी ने भी जाकर कहा था कि दक्ष प्रजापति शिव आपके दामाद हैं, जमाई हैं, कम से कम उनके यहां तो सूचना दो। तो दक्ष प्रजापति ने कहा था मेरे यज्ञ में, एक राजा के घर के यज्ञ में केवल राज घराने वाले आना चाहिए। और शिव तो शमशान के निवासी हैं, शमशान में रहने वाले। मैं नहीं चाहता कि शंकर यहां आए। अब ये अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता दिखाने के लिए तो कहीं ये यज्ञ नहीं रखा। धर्म के कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, पूजन, स्मरण कभी भी अभिमत्ता से मत करना जिंदगी में कि मुझे किसी को दिखाना है। नहीं नहीं, धर्म के कार्य में दिखावा नहीं होना चाहिए। एक दान, भजन, स्मरण, प्रभु चर्चा, ये दिखावे में नहीं होना चाहिए। आप किसी को अगर एक मालूम पड़े, अगर एक अन्न का दाना भी दे रहे हो, अगर किसी को आप भोजन करा रहे हो तो ये बोल कर नहीं कि मैंने इसको 5 दिन पहले भोजन कराया था, मैंने 15 दिन से इनको खिला रहा हूं, 8 दिन हो गए इनको खिलाते खिलाते, 14 दिन हो गए इनको खिलाते खिलाते, ये हमको कहना नहीं है। आप जब सत्कर्म करते रहोगे, आप जब दान करते रहोगे, आप जब पुण्य करते रहोगे, आप जब कुछ प्रबल कर्म करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तो वैसे ही आ जाए। दिखावा कर हमें भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हो सकता है कि कोई आपको दिखावे से मिल भी जाए, पर ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरा शंकर आपके दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। मेरा शंकर आपके दिखावे से कभी प्रकट नहीं हो सकता। फिर निवेदन करूंगा, बहुत बहुत भाव से कहूंगा, हृदय की बात है, इसलिए बार बार कह देता हूं कि
भाव से दिल से कोई बात निकलती है तो कह देते हैं कि दिल से कह रहे हैं कि शंकर को रिझाने के लिए दिखावा बिल्कुल मत करिए। शिव को रिझाने के लिए कि मैं त्रिपुंड धारण कर लूँगा और रुद्राक्ष की माला पहन लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं शमशान की भस्म रमा लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं मृगछाला पहन लूँगा तो शिव मिल जाएंगे, या मैं जटा जूट बनाकर धर लूंगा तो शिव मिल जाएंगे। भगवान शंकर कभी दिखावे से प्रकट नहीं होते। मेरे शिव जब भी मिले हैं दिखावे से परित होकर मिले हैं। उज्जैनी की कथा, भगवान महाकाल राजा के उस समय पर जो राज्य था राजा का, उस समय पर जो राजा विराजमान थे, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ, जो माँ बेधव्य थी, पिता नहीं था उस बालक का, पहले कथाओं में वर्णन किया है। छोटा सा बच्चा भगवान शिव के मंदिर में जाता है, स्मरण करता है, संकीर्तन करता है, दान करता है, पुण्य करता है, माँ से पूछता है कि शिव की भक्ति कैसे प्राप्त हो। माँ ने कह दिया एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उसका भजन कर कर उसी से सुख की प्राप्ति उत्पन्न हो सकती है। और वो बच्चा, वो बालक शिव भक्ति में रम गया। अब वो बालक ना तो शंकर भगवान का अभिषेक जानता था, ना वो बालक शिव जी का कोई पाठ जानता था, ना वो बालक शंकर की पूजन कैसे होती है वो भी नहीं जानता था। ना वो पाठ जानता है, ना वो पूजन जानता है, ना वो अर्चना जानता है, ना वो सेवा जानता है, ना वो आराधना जानता है। वो तो केवल एक चीज जानता है कि मेरी माँ शिव मंदिर में जाती है तो मुझे शंकर जी के मंदिर जाना है, मुझे शंकर जी का अनुमोदन करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना है। छोटा सा बालक ना स्तुति जानता है, ना मंत्र जानता है, ना साधना जानता है, ना तप जानता है। अब बहुत सुंदर बात उठाकर देखना, प्रहलाद के चरित्र को उठाकर देखो तो वो तप साधना में डूबे थे कि नहीं डूबे थे? भगवान की भक्ति में डूब गए। ध्रुव जी का चरित्र उठाकर देखो तो वो भगवान की भक्ति में डूब गए। मीराबाई का चरित्र उठाकर देखो, मीरा भगवान की अविरल भक्ति में। पर ये बालक तो छोटा सा बालक है, मात्र 4 वर्ष का बालक, केवल 4 वर्ष का बालक, और वो जानता ही नहीं कि पूजन कैसे होती है, उसको पहचानता ही नहीं कि भजन कैसा होता है। उसको तो इतना मालूम है कि माँ एक लोटा पानी लेकर जाती है, शिव जी को समर्पित करती है, शंकर भगवान पर जल समर्पित करती है, शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करती है, शंकर भगवान को पुष्प समर्पित करती है। उसने भी बस इतना ही देखा था कि शंकर भगवान की भक्ति ऐसे करना चाहिए, शिव के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, ये उसने देखा है। और देखकर अपने भीतर भगवान की भक्ति को धारण कर लिया अपने भीतर। फिर हुआ क्या, मां क्रोध में आ गई एक दिन, और मां ने कहा इतनी छोटी अवस्था में दिन भर पूजन में लगा रहता है, दिन भर पूजन में लगा रहता है। और मां क्रोध में आई और उसने शिवलिंग उठाकर फेंक दिया। शिवलिंग टूट गया, बालक रो रहा है, बिलख रहा है, रो दिया, बिलखने लगा। और बालक जब रोया बिलखा तो काल अधिपति महाकाल बाबा उसी समय उस बालक के सम्मुख में प्रकट हो गए। मेरा महाकाल राजा स्वयं प्रकट हुआ और उस बालक के सम्मुख में प्रकट होकर उस माता के सामने कहते हैं कि तेरे बालक ने निष्कपट भाव से मेरा भजन करा था, इसलिए मेरा दर्शन हुआ है। शिवलिंग मेरे शंकर ने वापिस जोड़ दिया, वापिस। अब विचार करिए, मां मना कर रही है पर निर्मल भक्ति थी। कई घर ऐसे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, कई घर ऐसे हैं, आप पूजन करने जाओगे तो किसी घर में पति नाराज होगा,
किसी घर में पति पूजन करेगा तो पत्नी नाराज होगी, किसी घर में कोई पूजन करेगा तो हो सकता है सास नाराज होगी, सास पूजन कर रही है तो बहू नाराज होगी। घर परिवार में तुम सोचो कि सब एक जैसे मिल जाए, तुम्हारे जैसे मिल जाए, कि सब पूजन करें, सब आराधना करें, सब लोटा भर भर कर पानी चढ़ाएं, तो सब एक जैसे नहीं मिल सकते। घर में सब एक जैसे प्राप्त नहीं होंगे। कोई कोई तुम्हारा पाँव खींचने वाला होगा, कोई तुम्हारा हाथ खींचने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए अपशब्द कहने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए ताने देने वाला होगा, कोई तुम्हारे लिए शब्दों के बाण छोड़ने वाला होगा। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, और सबसे प्रबल कारण उसका एक है कि भगवान की भक्ति में तुम्हें जोड़ना। निंदा करने वाले को भगवान क्यों भेजते हैं? कि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं कि तुम्हारी भक्ति प्रबल है कि नहीं। एक प्रसंग आता है, पार्वती मैया ने शंकर जी से कहा, सुदामा कृष्ण का प्रिय है। सुदामा कृष्ण का प्रिय है, तो भोलेनाथ फिर आपने सुदामा का वध क्यों किया? एक प्रसंग पार्वती मैया शिव से कह रही है, बहुत बहुत ध्यान देना महाराज, सुदामा यदि कृष्ण का प्रिय है तो शंकर भगवान से पार्वती जी कर रही है, फिर आपने सुदामा का वध क्यों किया? फिर आपने सुदामा का वध क्यों करा? स्कंद पुराण बड़े ध्यान से पढ़ना। स्कंद पुराण को, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे हैं। गौलोक धाम की कथा है ये। कौन से धाम की कथा है? गौलोक धाम। जैसे बैकुंठ धाम वैसा गौलोक धाम। गौलोक धाम में बिरजा सखी से भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण बिरजा सखी से बात कर रहे थे। आज बिरजा सखी भगवान कृष्ण के नजदीक में बैठी हुई और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात कर रही है। और बिरजा सखी, और ये बिरजा सखी भगवान कृष्ण के ऊपर आसक्त है। और सुदामा गोप बिरजा सखी पर आसक्त है। ये प्रसंग आपको स्कंद पुराण में भी है और ये प्रसंग आपको देवी भागवत में भी है। बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज, दोनों जगह पर यह प्रसंग आपको मिल जाएगा। जिनके हृदय में संशय हो वो स्कंद पुराण भी पढ़ सकते हैं, देवी भागवत भी पढ़ सकते हैं।